दिनेश दास हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये मूर्ति जो है ये मंदिर की है। मंदिर की मूर्ति, इसकी बाउंड्री बना दी गई। बाउंड्री ऐसी कितनी मूर्तियां यहाँ पर है? ये पूरे कम से कम 4 ट्रक मूर्तियां निकल 4 ट्रक मूर्तियां यहाँ पे जो मंदिर था उसकी टूट के यहाँ पे उन मूर्तियों की बाउंड्री बनाई गई है। आगे खैर ये जिला ग्वालियर लगता है। मैं जिला अभी तक शिवपुरी की बात कर रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात है ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में ही आता है। और मध्य प्रदेश का ये देखिए आप, ये कितनी महंगी और कम से कम हजारों साल पूर्व की ये मूर्तियां, ऐसी 4 ट्रक मूर्तियां इस बाउंड्री में लगी हुई है मित्रों। और अब क्या कहें कि कुछ कहने को शब्द नहीं है। ये नीचे यहाँ से कितनी दूरी पर है अभी मंदिर अपना सिद्ध बाबा का? यहाँ से अभी कम 4-5 हजार फीट नीचे, 4-5 हजार फीट नीचे है लगभग। ये नीचे आके खाई में है, 200-250 फुट नीचे है। आइए हम दर्शन करते हैं जहाँ पर डांगी बाबा और सिद्ध बाबा का स्थान है। ये तो बहुत गहरी नदी है प्रभु, बहुत। इस नदी का नाम क्या है? ये वहीं से आई क्या? वही है क्या? नहीं, वो काली मंदिर वाली अलग, ये अलग। जय हो सिद्ध बाबा की जय। हम जहाँ खड़े हैं इसको हम क्या कहेंगे इस स्थल को? गौमठ खो। तो गौ मठ खो का मतलब क्या? गौमुख का यहाँ भी पानी आता है? हाँ, वो भी दिखाएंगे आप। हाँ, पहले आप हमें ले चलिए दांगी चबूतरा पे, जहाँ दांगी बाबा के चबूतरा पे। आइए मित्रों, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने ही घर को नहीं पहचान पाते, अपने ही लोगों को नहीं पहचान पाते, वहीं से निकल जाते हैं। इस स्थान पर गौ मोखट पर आप देखें दांगी बाबा का स्थान, क्या महिमा है दांगी बाबा के स्थान की। यहाँ दांगी बाबा पर इस स्थान पर कोई भी जो फोड़ा पंछी वाला दाग फाग खाजन, हाँ, ऐसे लोग आते हैं तो यहाँ पर जब कोई आते हैं, मतलब कोई भी रोग भोग हो तो यहाँ पर वो आकर बाबा से क्या विनती मांगते हैं बाबा से विनती मांगते, और बाबा उनकी मुराद पूरी करते हैं। और बाबा के नाम से सुना है कि यहाँ किसी को कोई भय भी नहीं है। अगर कभी रात्रि हो जाए या किसी मुसीबत में कोई पड़ जाए और बाबा को याद करे तो बाबा उसकी मदद करते हैं, और इनको दांगी बाबा के नाम से बुलाया जाता है। ये पास से देखें आप मूर्ति। मैं ये पूछना चाहूंगा महाराज जी, बाबा के हाथ में ऊपर तलवार है और घोड़े की सवारी है, क्या दर्शाती है ये मूर्ति? ये मूर्ति दर्शाती है जंगल में आए हैं, हाँ, क्षत्रियों की तरह रहो, हाँ, और हाथ में तलवार लेके रहो और निडर होके रहो, और सवारी भी अपनी शेरों मतलब घोड़े वाली सवारी करो। ये हमारे दांगी बाबा का एक जो मूर्ति का है उसका। और ये लगभग कैसा लगता है आपको? कितनी पुरानी मूर्ति होगी? ये मूर्ति तो अभी 20-25 साल पहले नहीं दिखा दी गई है। इसके पहले जो पुरानी थी मूर्ति थी वो उधर पहुंचा दी है। वो हजारों वर्ष पुरानी, उसका तो मालूम ही नहीं कब की मूर्ति। हजारों वर्ष पुरानी दांगी बाबा की मूर्ति यहाँ ग्वालियर जिले के इस स्थान पर, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई, उनके स्थान पर दूसरे बाबा को ला मतलब दूसरी मूर्ति को लाकर दांगी बाबा की स्थान में प्राण प्रतिष्ठा की गई। हाउ आर यू फीलिंग माय फ्रेंड दिनेश दास, दिस टेम्पल एंड दिस मूर्ति? बहुत शांति है, बहुत शांति, बहुत शांति है। हाउ आर यू फीलिंग इंडियन गॉड? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बहुत अच्छा। तुम्हारे आपके प्रिय है मेरे, हाँ, है इंडियन गॉड्स मेरे गॉड। हाँ, कौन? शिव, कृष्णा या हनुमान? हनुमान जी, सीताराम, शिवा। कहाँ रहते हैं ये सब? सब कहाँ रहते हैं आप? माँ क्या? कहाँ रहते हैं? अमेरिका नहीं, भगवान आपके हृदय में है, इनसाइड भगवान, इनसाइड भगवान है। सब भगवान, सब इनसाइड आउटसाइड है। या आप क्या कहना चाहेंगे दांगी बाबा के बारे में, स्थान के बारे में और इस परिदृश्य के बारे में? चारों तरफ कम से कम 2000 फीट नीचे हम, और चारों तरफ पहाड़ देखें आप, पहाड़ ही पहाड़, पेड़ ही पेड़, सुंदर सी। यहाँ अगर बैठ के साधना की जाए तो 100 वर्षों की साधना इंसान 1 वर्ष में पूरी कर सकता है।
क्या कहते हैं आप महेंद्र जी? अरे ये तो दिव्य भूमि है, दिव्य भूमि है ये, भारत माता की दिव्य भूमि है। और यहाँ दिव्य दिव्य सिद्ध बाबा का मंदिर को देख रहे हैं आप, दांगी बाबा का मंदिर। चलिए सिद्ध बाबा के यहाँ चलते हैं, जिन्हें शायद दांगी बाबा का गुरु कहा जाता है। आइए, नहीं इसको टपक बांधो। ये जान से लौटा गिरेगा चक्कर। आइए प्रभु महाराज जी, आइए। तो सिद्ध बाबा की जय। जैसा कि हमें महाराज जी ने बताया कि ये सिद्ध बाबा का स्थान है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा गुरुदेव कि सिद्ध बाबा, क्योंकि हम एक जगह और गए थे, वहां भी सिद्ध बाबा थे और दांगी बाबा थे, दांगी सरकार थे वहां, यहाँ दांगी बाबा है। क्या संबंध है आपस में दोनों का? वो इनके शिष्य हैं, जो गुरु हैं। आप इनके गुरु हैं और वो इनके शिष्य हैं। हमारे दांगी बाबा के गुरु सिद्ध बाबा है। जैसा कि हमने वहां स्थल देखा था, गुफाएं भी थी, आपने देखा, जहाँ बैठ के वो साधना किया करते थे। झरने बह रहे हैं और यहाँ भी नीचे से झरने बह रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा ही स्थान चाहिए। क्या कहते हैं आप? एकांत उन्हें प्रिय है, एकांत प्रिय है दांगी बाबा और हमारे सिद्ध बाबा। क्योंकि मैंने देखा वहां भी नीचे उतर के एकांत में थे और यहाँ भी कहीं दूर दूर तक कोई नहर नहीं आता और आने में भी बड़ी कठिनाई होती दोनों जगह पे। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि कोई हमें परेशान करे, हमारे पास आए, वो साधना में रहते हैं हमेशा। तो आइए मित्रों, हम आगे की ओर चलते हैं हमारे मित्र अमेरिका के दिनेश दास के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी संतों को मेरा प्रणाम। मैं गणेश सिंह दांगी, अखिल विश्व दांगी पत्रिका प्रवाह जिला अध्यक्ष भोपाल, आपका स्वागत करता है। जय श्री राम, वंदे मातरम। तो हम इस जगह पे जो मूर्तियां बाउंड्री पे बिछी हुई है, उनमें से कुछ मूर्तियां यहाँ पे अभी बची हुई हैं, उनके आपको दर्शन कराते हैं। उनको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूर्तियां कितनी कीमती थी, ये नक्काशियां कितनी कीमती थी। ये देखिए आप, घोड़े हाथी बने हुए, मतलब पत्थरों पे उकेरे गए हैं। इतना आसान नहीं है ये संग्रहालय में, ये चीज करोड़ों की है। अंदर देखिए आप, जो मूर्ति भगवान की विराजमान है, ये देखिए आप, कितनी पुरानी मूर्ति है ये, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। ये देखिए आप, ये बची हुई है, इन्हें भी संभाल लिया है तो बड़ी बात है। इस तरफ देखिए आप, ये अंदर जो गदा रखी हुई है हाथ में, और पता नहीं हनुमान जी की है या रामदेव बाबा की, किसकी है, लेकिन हो सकता है कि ये रामदेव बाबा वो उनकी भी हो जिनका आप बता रहे हैं, हनुमान जी की, क्योंकि गदा भी है और नीचे कुछ रखा भी है उसमें तलवार जैसी। ये देखिए आप, देवी जी की मूर्तियां, ये तो सिर्फ एक में दिखा रहा हूँ जो बची हुई है। उनको सुना है 4 ट्रक मूर्तियां ऐसी ये बाउंड्री में लगी हुई है। कहते हैं कि हमारी पुरानी विरासत अपने माँ बाप को भी नहीं भूलना चाहिए, सदा उनके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, उनकी सेवा के लिए। पर देखने में ये आ रहा है कि धीरे धीरे लोग अपनी ही विरासत को अपने ही हाथों से वीरान करते जा रहे हैं। सोचने वाली बात है मित्रों। आपने अभी कहा था कि मैं गुफा दिखाता हूँ। यहाँ मैंने देखा कि ये तो कोई गुफा नहीं है, नीचे तो इतना चबूतरा बना हुआ है, नीचे फर्शी रखी हुई है। ये नीचे से पूर दी है। अच्छा, नीचे से ये पूर दी गई है। ये गुफा मुझे लगता है कि नीचे जाके तालाब में निकलती हुई कहीं या कहीं पानी के पास जाके निकलती हुई, क्योंकि मैंने एक गुफा जो देखी है वहां पे, अभी सिद्ध बाबा थे और दांगी सरकार थे, वहां पे हम लोग गुफा देखने गए तो उस गुफा में हमने देखा कि ऊपर गुफा थी और नीचे से जो पानी निकल रहा था, झिमन झिम के आ रहा था। ऐसा तो कुछ राज नहीं छुपा इसमें कि यहाँ से कोई रास्ता हो और पानी के पास निकला हो, यहाँ पे झरना हो। ये तो इसमें जल तो था नहीं। हाँ हाँ, चारों तरफ से गिर रही थी दीवार, इसलिए इसको पूरे के प्लान कर दी। कभी आप उस गुफा में गए? नहीं, किसी के मुंह से सुना हो कि क्या था नीचे? नहीं देखी थी, सुन न देखी। अच्छा हाँ, गुफा थी लेकिन उसका राज किसी को नहीं मालूम। जो हमारे पूर्वज थे उनके साथ ही वो राज चला गया। चलिए ठीक है मित्रों, कभी समय आए तो इसको निकाल कर भी देखेंगे। बहुत प्राचीन जगह है, बहुत प्राचीन जगह है महाराज जी। आपके सानिध्य में क्या क्या जगहों का मतलब हमें दर्शन हो रहे हैं, बता नहीं सकते क्या, बस सब मेहरबानी है आप गुरुओं की। ये आप यहाँ का पूरा कारभार संभालते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ दांगी बाबा की भी करते हैं, सिद्ध बाबा की भी, हनुमान जी की भी, इसकी भी पूजा होती है। ये क्या मैंने सुना एक कुंड है, जो कुंड है नीचे से प्रगे आए से, इसी कुंड से धारे स्टार्ट थी यहाँ पर। यहाँ से इस कुंड से पानी निकलता था। ये कहाँ जाता था? जी आगे नीचे नाला बन गया, झरना बनता था नीचे जाके। मतलब वही मैं जो वहां कहना चाह रहा था, कहीं उस गुफा का इससे संबंध तो नहीं है? यहीं कहीं हो सकता हो सकता है
कि वहाँ यहाँ से करीब 50 फीट दूर हमने जो स्थान देखा, गुफा बनी थी, वहां से हो सकता है कि लग भी रहा है ऐसा कि जैसे यहाँ निकलने का स्थान होगा और यहाँ से झरना पानी झरने में निकलता है आगे जाके, और लेकिन पुर गया है, पानी बंद हो गया है, झरना भी बंद हो गया है। अगर झरना चल रहा है, कहीं और से भी पानी आता है, उस जगह झरना चल रहा है, अपन चल के देख सकते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं झरने की ओर। आइए, सबने आपको दिखाया कि वो कुंड में वहां पूरा हुआ है, लेकिन इसमें पानी, इस कुंड में वहां से भी पानी आता था और पता नहीं किस कुंड में से आता है, जिसको दर्शन करने के लिए हम सब एक साथ आए हैं। इसमें इतना शुद्ध पानी है, मछलियों की इतनी तादाद है, और इसकी वजह से हमेशा झरना चलता रहता है। यहीं से स्टार्ट होता है झरना। ये देखिए आप यहाँ से भरा के, ये देखिए आप पानी निकल रहा है इस तरफ। हमारे महात्मा जी, अच्छा मैं महन जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या महत्व है इस कुंड का? ये कुंड तो बहुत प्राचीन चीज है। प्राचीन चीज है, यही तो भारत की अमृत धारा है। ये अमृत धारा है। यही तो भारत की अमृत धारा है। अच्छा ऐसा क्या है कि जहाँ मैंने इनको देखा है, दांगी बाबा को और सिद्ध बाबा को, वहाँ ऐसे पानी निकलता हुआ झरना, ऐसी क्या बात? दांगी बाबा का तो, दांगी इनके गुरु का तो वही हिसाब किताब है जो महाराज सगर का था। क्या बात है। और गंगा जी शिव से उतारी, वो तो गंगा जी के प्रभाव थे, देश के प्रभाव थे, क्षत्रिय वंश थे। क्या बात है। इसका तो बहुत बड़ा वर्णन है। बहुत बड़ा वर्णन है मित्रों। दांगी बाबा के बारे में और सिद्ध बाबा के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। मैंने तो ये सुना है कि अगर शेर सामने आ जाए हाँ। यहाँ इस इलाके में रात्रि में कभी भी, और आप ये बोल दो दांगी बाबा ये क्या कर रहे हो, या दांगी बाबा का नाम ले दो, तो वो शेर वापस मुड़ के चला जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दोनों जगहों पे, चाहे तुम कहीं भी चाहो, तो बहुत ही तो बात मित्रों जब भी आपको मौका लगे आइए यहाँ पर। ये जिला आलोट है ना? हाँ, ग्वालियर। जिला ग्वालियर में यहाँ आलोट जगह पे आइए आप, आरोन जगह पे, और नीचे उतरकर दांगी बाबा के दर्शन कीजिए और निर्मल जल पीजिए चन्नामृत के रूप में। जय दांगी समाज, जय हिंदू समाज, जय जय श्री राम। जय श्री राम।